हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का जो एग्जामिनेशन है हो चुका है। आशा करते हैं कि आपने अपने जो मार्क्स है वो भी काउंट कर लिए होंगे और ऐसी आशा भी रखते हैं कि इस बार आपके 36% मार्क्स जो है बिल्कुल पेपर वन में, यानी कि जो जीके आपका पेपर है उसमें आ रहे होंगे। 36% मार्क्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पहले आप सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल हुए, उनको निरस्त कर दिया गया और दूसरी बार जब फॉर्म फिल हुए यही हवाला दिया गया कि आपके 36% इंडिविजुअली होनी चाहिए और तीनों पेपर को मिला के एग्रीगेट 40% भी होनी। 40%। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया था जो हमारे सामने रखा गया और इसी बात के कारण जो है फॉर्म वापस से फिल करवा लिए गए। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम ऑफकोर्स 36% की बात कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पे चीज होती है मैम कि बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने जब आरपीएससी का फॉर्म फिल करा तो विदाउट यूजीसी नेट फिल करा, क्योंकि आरपीएससी ने उनको बिल्कुल। मौका दिया कि आप नेट के बिना फॉर्म फिल कर सकते हो और जब और इंटरव्यू होगा इंटरव्यू होगा तब क्लियर कर तब सकते हो। आपको जो है कहीं ना कहीं नेट का सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। बट यहाँ पे बात देखने को मिलती है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उनके ना तो जो है 36% का क्राइटेरिया फुलफिल हो पा रहा है और इस राजस्थान जीके को पढ़ने के चक्कर में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यूजीसी नेट की तैयारी भी अभी नहीं की, जिसके एग्जाम जो है 31 दिसंबर से होने वाले हैं। क्या लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इस टाइम पे तो देखो सबसे ज्यादा जरूरी है, चलो आरपीएससी तो अब हो ही चुका है, तो अब जो फोकस है अभी भी देखो लगभग अगर हम लोग देखें 20 दिन का टाइम, अगर हम लोग देखें 20-22 दिन, तो इस टाइम पे भी आप अगर चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करो। थियरी पढ़ने का तो देखो टाइम नहीं है, तो जितना हो सके क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे आप एटलीस्ट एबल हो जाओगे कि आप आंसर कर पाओ। दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में भी हैं कि 36% भी नहीं आ रहे हैं हमारे पेपर 3 जीके में, तो क्या अब हम अपना सब्जेक्ट पेपर देने जाएं या नहीं देने जाएं। तो देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आपका पेपर थर्ड जीके में 36% मार्क्स नहीं है तो एग्जामिनेशन तो नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। बट तो यहाँ पर अगर आपको अब बात ये आती है कि फिर पेपर 2 देने जाए या नहीं जाए, तो देखो एक्सपीरियंस के लिए तो डेफिनेटली देना ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब कौन सी चीज काम आ जाती है। तो एक्सपीरियंस के लिए तो देना ही चाहिए, बट उसके अलावा अगर नहीं होता है तो टेक इट एज अ लेसन और यूजीसी नेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सर आपको क्या बिल्कुल लगता है? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली मान लीजिए 36% क्वालिफाई हो जाता, हम्म। बट अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो तो भी फिर आप एग्जाम रिजेक्ट। में पास होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर अभी तक भी आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है तो ये आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप लोग दे, उसको क्वालिफाई करें, सो दैट भविष्य में या फ्यूचर में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ना केवल एमपी राजस्थान में में, आने वाली है बहुत एमपी जल्दी, में आने वाली है, मध्य प्रदेश में बहुत गारंटीड जल्दी, है। दिसंबर या जनवरी में फॉर्म्स आ बिल्कुल जाएंगे। बहुत जल्दी फॉर्म आ रहे हैं। तो यानी कि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके इंडिया में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में तो आप उसके लिए एलिजिबल कहीं ना कहीं जो है हो जाते हैं। तो ये अब आगे क्या करें, इसके डाउट पे डाउट नहीं अपन को और ज्यादा क्रिएट करना है। सीधा सिंपल सा फंडा है, अगर आप सभी का आरपीएससी का 36% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है और लगता है कि जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है वो देने जाए या नहीं जाए, तो ये हमारा मानना है कि एक बार आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। आपको अपना सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वही एनहेंस होगा, आपको बारीकियां पता लगेगी और कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। दूसरा, तैयारी जो है आज से ही आपको कर देनी चाहिए अपनी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। तो अगर आप सभी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए ऑलरेडी जून 2026 के जो बैच हैं उनके लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तैयारी करके देखिए, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आके देखिए और जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी आप सभी को करवानी ऑल्सो रहती है। दिसंबर के लिए भी यहाँ पर कैप्सूल कोर्स चल रहे हैं, तो अगर बिल्कुल आपको लास्ट 20 डेज में प्रिपरेशन करनी है सो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड जो भी आपका पेपर 2 है सभी के कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। क्या लास्ट वर्ड बोलना चाहेंगे मैम मैम स्टूडेंट्स लास्ट तो को? यही है, देखो आरपीएससी अगर देने जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो फायदा ही है, आपका यूजीसी नेट का भी एक तरह से मॉक टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में कैसा फील होता है और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना और है। हर बिल्कुल, और हर एक एग्जामिनेशन आप सभी को कोई ना कोई लेसन देता ही है, तो बिल्कुल। बस इसको भी एक लेसन की तरह लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।